झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेता देवेंद्र नाथ महतो ने 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि जो युवा प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट का प्रकाशन कई सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि नियम विरुद्ध जाकर आयोग के सदस्यों के हस्ताक्षर के बिना ही परिणाम जारी कर दिया गया है। देवेंद्र नाथ महतो ने पीटी परीक्षा के रिजल्ट को अवैध बता दिया है। आप तमाम उपस्थित सम्मानित प्रेस बंधुओं को हृदय से धन्यवाद और आभार कि आज आप लोग सभी उपस्थित होकर के झारखंड प्रदेश के लाखों छात्रों का जो परेशानी है, मुख्य रूप से जो जेपीएससी परिणाम आने के बाद जो गंभीर विवाद उत्पन्न हुआ है, इसको आप लोग कवरेज करने के लिए आए हुए हैं। इसके लिए समस्त झारखंड वासियों की ओर से आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई राजनीतिक लाभ को लेकर के नहीं, बल्कि झारखंड प्रदेश के लाखों छात्र जो बरसों से संघर्ष कर रहे हैं, बरसों से मेहनत कर रहे हैं, खून पसीना एक करके अपना सपना को साकार करना चाहते हैं जेपीएससी के माध्यम से, जो यहाँ बीडीओ, सीओ, डीएसपी बनकर के राज्य का सेवा करना चाहते हैं, उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके साथ अत्यंत घोर अन्याय किया जा रहा है। इस मामले को लेकर के प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। आप सभी को मालूम है, राज्य की सबसे बड़ी नियुक्ति संस्था जेपीएससी जो हमेशा विवादों में रहता है और जो विगत 29 अप्रैल को पीटी का परीक्षा हुआ था और कोर्ट का फटकार के बाद 30 जून को आदेश के बाद अंततः 2 जुलाई की आधी रात को 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का पीटी परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशन हुआ। और प्रकाशन जो हुआ, प्रकाशन होने के बाद अत्यंत ही गंभीर मामला सामने आया है। आप लोग सभी देख रहे हैं कि रिजल्ट के साथ कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किया गया है। सबसे बड़ा सवाल जो नियम कहता है, जेपीएससी अपने रूल के आधार पर क्लॉज 4 में जेपीएससी नियमावली के आधार पर कि जेपीएससी द्वारा जितने भी रिजल्ट प्रकाशन किए जाएंगे उसमें मेंबर का साइन होना अनिवार्य है, लेकिन अपने ही नियम को तार करते हुए मेंबर का बिना हस्ताक्षर के ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि राज्य के छात्रों के साथ अन्याय होने नहीं देंगे। जेपीएससी सुधर जाइए और मनमानी करना बंद करिए। कभी कटअप छुपाते हैं, अगर घर में ही ओएमआर घर में रंगना या ओएमआर को बाहर निकाल के कलर करना ये कोई छोटी मोटी मामला नहीं है, ये बहुत गंभीर मामला है। इस पर सीबीआई जांच होना चाहिए। और जो पीटी परीक्षा फल जारी किया है जेपीएससी आयोग, ये इसको अवैध घोषित करते हुए इसको कैंसिल करना चाहिए इस परीक्षा फल को। और पूरा पीटी चूँकि इस पर जो है कि पाकुड़ ऐसा जिला में 4 सेंटर था जिसमें एक भी 4 सेंटर में किसी का रोल नंबर नहीं है इस पीटी परीक्षा फल में, तो इससे कई ऐसे प्रश्न खड़े हो रहे हैं। इसीलिए मैं राज्य के मुख्यमंत्री महोदय को, राज्य के महामहिम जी को हम पत्राचार करेंगे, मांग करेंगे कि तत्काल जो मुख्य परीक्षा का तिथि घोषणा किया गया है उसको एनी हाउ तत्काल उसको स्थगित करे और पीटी परीक्षा फल को अवैध घोषित करते हुए इसको रद्द करे और पुनः परीक्षा ले, क्योंकि इसमें तो गंभीर विसंगतियां है ही, अत्यंत गंभीर सवाल है। इसमें पारदर्शिता नाम का कोई चीज़ नहीं है। इसके अलावा इस पर कई ऐसे एग्जाम है, इसके मध्य में 18, 19, 20 जुलाई के मध्य में कई ऐसे एग्जाम है। तो इसीलिए इसका हर हाल में इसको रद्द करना पड़ेगा, क्योंकि राज्य के छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इसको लेकर के महामहिम राज्यपाल जी से मिलेंगे, मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और साथ ही साथ जेपीएससी को साफ तौर पर चेतावनी देते हैं कि किसी भी हाल में 18, 19 और 20 तारीख को हम जेपीएससी का मुख्य परीक्षा को होने नहीं देंगे। यहाँ का सीट को बेचने नहीं देंगे। यहाँ के मेहनत करने वाले
संघर्ष करने वाले, खून पसीना बहाने वाले, उनके संघर्ष को बेचने नहीं देंगे, उसका सौदा करने नहीं देंगे। यहाँ पूरी तरीके से सेटिंग किया गया है, क्योंकि जो एजेंसी परीक्षा लिया है उस एजेंसी पर नगरी थाना में FIR दर्ज हुआ है। इस पर और FIR दर्ज करेंगे। इस पर आप देख सकते हैं कई ऐसा हमारे पास दस्तावेज है कि उस पर FIR दर्ज हुआ है, लेकिन यहाँ पूरे के पूरी मिलीभगत है। और यहाँ सचिव का परिवार से यहाँ रिजल्ट में नाम आने का चर्चा है। यहाँ कई राष्ट्रीय पार्टी के विधायक का परिजन का रिजल्ट में नाम आने का चर्चा है। JP भारत लाइव, भारत की बात JP के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।